अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन। जैसे कि कुछ टाइम से नहीं, बहुत दिनों से मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसका ये रीज़न था कि मैं बहुत शदीद बीमार थी और कल ही मैं हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। और जितने भी लोगों ने मुझे डीएम करके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे खुसूसन मेरी तबीयत के बारे में पूछा है, मैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लाख इस शीला बाई के बारे में या फिर मुन्नी बाई के बारे में अगर हम लोग ना भी बोलना चाहें तो ये पीछे से हेटर्स के नारे लगाकर लोगों को बोलने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि इन हमारी आंटी को हाजमा जो है ना, वो ख़राब है। क्योंकि ये अपने झूठ के बाद ये भूल जाती हैं कि कल मैंने क्या बात कही थी और आज मैं क्या बात कह रही हूँ। जब बुढ़ा वापस आया और बुढ़े के साथ इनके नैन मटक्के हुए, इनकी रास लीला रचाई जा रही थी, तब ये पूरे यूट्यूबर्स को जो कि बुढ़े की सपोर्ट में उस टाइम पर खड़े थे, जब इस औरत ने बुढ़े को 15 चमाट मारकर वापस अपने घर से निकाला था, तब इस औरत का ये कहना था कि मेरे बंगड़ी चोर को लोग बहकाते थे, लोग बरगलाते थे, मेरे बारे में झूठी सच्ची बातें कहने के लिए लोग उनको फोर्स करते थे, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा भोले हैं और लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं। अब जैसा कि पूरी सोशल मीडिया पर 15 लाख रुपये का एक आतंक, 15 लाख रुपये का जो है 15 लाख रुपये की बात जो है पूरी तरह से फैल रही है, मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। पर इस औरत ने उन 15 लाख रुपयों को लेकर ना तो उनको देने की हामी भरी है और ना ही ये औरत उन पैसों को वापस करेगी, क्योंकि इसकी नज़र में ना ही इसने किसी का माल मारा है और ना ही ये चोर है। जबकि आप सब ने मेरे चैनल पर उस बंगड़ी चोर की इतनी ऑडियो सुनी होंगी, इतनी ऑडियो सुनी होंगी आपने कि शायद आप लोगों के कानों में उसकी एक एक बात अच्छी तरह से गूंजती हो कि वो अपनी हर ऑडियो में इस बात का इकरार करता था कि वो 15 लाख रुपये उसने नहीं लिए हैं, बल्कि वो 15 लाख रुपये इस सच्ची, जो ये सच की पुतली बनी रहती है ना, जो झूठ नहीं बोलती है, लोग इसके साथ गलत कर रही हैं, वक्त आने पर लोगों को इस बात का सिला भी मिलेगा। ये इस बात को कहती है कि लोगों ने उसको झूठे केस में फंसाया है। जहाँ पर चिंगारी होती है आग भी वहीं लगती है, ये सब बात आप लोग भी जानते होंगे। अब जैसा कि ये हमारी मुन्नी बाई उर्फ शीला बाई उर्फ गंगू बाई, कितने नाम पूरे यूट्यूब पर इस औरत के गीली चड्डी के नाम से, गीली चड्डी हैशटैग के नाम से फेमस होने वाली ये सायरा अट्ठानी, जी हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको शायद मेरा चुप रहना हजम नहीं हुआ। बार बार हेटर्स 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 के नारे लगाकर उसने फिर ये कहा कि मैं तुम लोगों को चुप बैठने दूंगी ही नहीं, जबकि आप सबको पता है कि मैंने इसके बारे में बोलना जो है वो छोड़ दिया था। आज इसकी बुढ़े से अनबन है, बुढ़ा इसको छोड़कर चला गया है। वो बंगड़ी चोर जो इसके साथ बैठकर लोगों को पिन किया करता था, जो इसके साथ बैठकर लोगों के नकाब पर सवाल उठाया करता था, वो नामर्द कल भी मेरी नज़र में वो एक नामर्द था और आज भी मेरी नज़र में वो एक नामर्द है। क्यों? क्योंकि जब उसकी बीवी के ऊपर केस फाइल हुआ, उसकी बीवी भागी भागी फिरी, कहाँ कहाँ तक उसकी बीवी ने अपना मुंह छुपाया, पर इतना मर्द बनने वाला जो कि ये कहता था सोशल मीडिया पर बैठकर कि मेरा क्या है, मैं तो मर्द हूँ, अपनी लुंगी उठाकर दिखा दूंगा, तो आज उसकी लुंगी कहाँ गई? क्या उसकी लुंगी में वापस से पुंगी बज गई? कहाँ गया आज वो बुढ़ा जो अपने आप को मर्द होने का दावा करता था, जो अपनी मर्दानगी दिखाता था? बंगड़ी चोर, मेरा तुझसे ही सवाल है, कहाँ मुंह छुपाए फिर रहा है, कहाँ अपना मुंह काला करता फिर रहा है? क्या तुझे अब अपनी बीवी नहीं दिख रही? कल तक तो सारे यूट्यूबर तुझे बहकाते थे, आज कौन सा ऐसा बहकाने वाला आ गया जिसकी वजह से तू अपनी बीवी को फिर वापस से छोड़कर और चला गया? अब तेरी बीवी के मुंह पर जाकर कोई चप्पल मारे, जो दुनिया में पूरे यूट्यूबरों को बदनाम करती थी, जो हर एक, अगर बुढ़े से ज़रा सारा भी टाँका होता था तो भी बुढ़ी उन लोगों को बदनाम करती थी कि उसके हस्बैंड को हम लोगों ने बहका दिया। अब जनता जवाब चाहती है, जनता अगर सवाल कर रही है तो फिर बुढ़ी इन सब बातों के जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ भाग गया तेरा नामर्द? कहाँ छुप के बैठा है वो नामर्द? उस नामर्द को लेकर पूरी सोशल मीडिया पर सामने आए और वाकई वो मेरी नज़र में एक नामर्द है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है।
इसीलिए वो मेरी नज़र में नामर्द है, क्योंकि वो किसी भी औरत की रेस्पेक्ट करना जानता ही नहीं है। वो सबको माँ बहन कहकर फिर उनके करैक्टर पर सवाल उठाता है। फिर वो कहता है फला से मेरा फेयर था, फला से मेरा फेयर था, फला से मेरा फेयर था। ये बात हो गई उस बंगड़ी चोर, उफ ढक्कन चोर और जाने क्या क्या 15 लाख चोर, अला भला बिला बिला। ये बात हो गई उस नामर्द के लिए। अब दूसरी बात की तरफ ये आ जाइए कि अगर हम अपनी लाइफ में बैठकर ज़रा सारा भी पॉइंट इधर से उधर धर्म के लिए कह देते हैं तो बहुत से धर्म के ठेकेदार आकर हम लोगों पर सवाल उठाते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने ये कह दिया, आपने वो कह दिया। आज मेरा उन सभी धर्म के ठेकेदारों से एक सवाल है कि ये पूरी नवरात्रि में, जो कि आपके लिए ये 9 दिन बहुत ज़्यादा पवित्र होते हैं, ये 9 दिन की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, आप लोगों से ज़्यादा इस बात को कोई ना जान सकता है और ना ही समझ सकता है। पूरे 9 दिन ये नवरात्रि में नॉन वेज खाकर आप सब लोगों के साथ इसने गरबा खेला। आप सब इसका ब्लॉग भी देखते हैं, आप सब इसकी सोसाइटी में रहते भी हैं। ये मेरा उन सोसाइटी वालों से सवाल है जिनको कि ये पता था कि ये नॉन वेज खाने के बाद भी गरबा खेलकर आपको टच कर रही है, जबकि आप लोगों के अकॉर्डिंग इन 9 दिनों में आप लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि माता आपसे नाराज़ हों। फिर आप लोगों ने देखा नहीं कि आप लोग जानते नहीं थे कि आप लोग इतने अकल के अंधे हो गए थे कि इस औरत को फिर भी आपने अपने साथ गरबा खिलाया, इस औरत ने आपको टच किया, फिर आप भी अपनी माता के सामने गए, फिर ये औरत भी गई। क्या आप लोगों को भी इस चीज़ का सिर्फ एक सोशल मीडिया पर शो होने के लिए आप लोगों को भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये औरत आप लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रही थी? कितने कमेंट्स ऐसे इस औरत की वीडियो के नीचे आते थे जो कि वाकई धर्म को मानने वाले हैं। क्यों, मेरा यही कहना है शुरू से लेकर आखिर तक कि जो अपने धर्म की परवाह करता है वो तभी दूसरे के धर्म की परवाह करता है, जो अपने धर्म की रेस्पेक्ट करता है वो तभी दूसरे के धर्म की रेस्पेक्ट करता है, और जो अपने धर्म का नहीं होता है ना वो किसी का नहीं होता है। कुछ मिर्चें लगने वाले लोगों को मेरी इन बातों से मिर्चियाँ भी लगती हैं, उनके फुलझड़ियाँ भी फूटती हैं, फटाके भी फूटते हैं उनके, पर मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी किसी भी बात से या किसी भी उससे मेरे चैनल को नुकसान होता है तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। वाकई मैंने इस चैनल, मेरे दोनों में से कोई से भी चैनल पर मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चैनलों से पैसों का लालच नहीं रखा है। मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि इस औरत की जितनी सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। तो क्या आप लोग मेरी इस बात का कमेंट्स में जवाब ज़रूर देना कि आप लोगों को फील नहीं हुआ, कि आप लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई कि किस तरह से आपके धर्म का मजाक बना रही है, किस तरह से ये गरबा डांडिया करके, और इसको तो गरबा डांडिया करना आ भी नहीं रहा है। कहते हैं ना जो जिस धर्म में होता है उससे बेहतर वहाँ के रीति रिवाज कोई नहीं जानता है। तो इस अकल की अंधी को तो गरबा डांडिया कुछ भी खेलना नहीं आ रहा है, इधर फुदकती है उधर फुदकती है और फिर कहती है मेरे हेटर्स। तो हाँ, तेरे हेटर्स तेरी बराबर बजाने के लिए बैठे हैं, ये बात गलत नहीं है, तेरे हेटर्स तेरी बराबर बजा रहे हैं, पर तू इतनी बेगैरत औरत हो चुकी है कि तेरे अंदर अगर गैरत होती ना तो तू डूब के मर जाती, पर तू कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करती। तू ये सोचती कि मैं अपने धर्म की तो रेस्पेक्ट कर नहीं रही, क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाती है ज्वेलरी दिखाने के लिए वो उतार कर रख देती है कि इससे नमाज नहीं होती। बेगैरत अकल की अंधी, जो टैटू तू अपने हाथ पर बनाकर चलती है, जो तू नकली हेयर एक्सटेंशन लगाती है, जो तू इबादत के नाम पर कुरान की तौहीन करती है, तो मोबाइल में कुरान, तेरा कुरान पूरा हो गया, हम कैसे मान लें तेरा कुरान पूरा हो गया? तू कहती है कि तू कुरान पढ़ी है। जो इंसान कुरान पढ़ा हुआ होता है ना उसके दिल में उसे पढ़ने का जज्बा ही अलग होता है। अगर दुनिया के सारे लोग इन मोबाइलों में ही कुरान सुनने लगें तो फिर हमारी ज़िंदगी में जो मेरे रब्बे कायनात ने हमारे लिए कुरान उतारा है उसकी क्या फजीलत रह जाएगी? फिर तो सब कुछ मोबाइल से ही चलने लगेगा। फिर तो जब तू मरेगी तो मरते वक्त मोबाइल का ही कलमा लगाकर मोबाइल ही चलाकर तेरे पास छोड़ दिया जाए, तो पढ़ो नहीं पढ़ो तेरी मगफिरत तब भी हो जाएगी। तू कितनी बेगैरत नीच औरत है, इस बात का तुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि तू क्या कर रही है और तू क्या नहीं कर रही है। इंशाल्लाह आज का मेरा ये वीडियो
इतना ही है, पर कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।